Hello everyone, hope you guys are doing great. Welcome to Management Recipe. Today I am presenting you a new management recipe जिसका नाम है ट्रेनिंग. So don't forget to subscribe my channel and hit the like button. तो आज की ट्रेनिंग हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो को ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. हम ट्रेनिंग इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. अगर इसका मीनिंग देखें तो ट्रेनिंग एक सोशल कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर इंक्रीज होते हैं स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की, उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम टीच करते हैं नए एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक स्किल्स और वो उनके काम आती है उनको जॉब को परफॉर्म करने के लिए. मीनिंग के बाद हम देख लेते हैं ट्रेनिंग की डेफिनेशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन एडविन बी फ्लिपो के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेनिंग वो एक्ट है जिसके अंदर हम इंक्रीज़ करते हैं नॉलेज और स्किल्स को एम्प्लॉयज़ की उनके पर्टिकुलर जॉब को काम को करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम इम्पार्ट करते हैं, मींस प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक रिक्वायर्ड लेवल पे, जिससे कि उनकी नॉलेज और स्किल्स इम्प्रूव हो सके एक वर्क को डन करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए. डेफिनेशन के बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग कि जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उसके पीछे एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है. तो वो क्या अप्रोच होती है? उसमें 3 स्टेप्स होते हैं: असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट, अगर मैं ये समझाऊँ तो एक एग्जांपल ले सकती हूँ एक स्टूडेंट का. जब एक स्टूडेंट किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? असेसमेंट होता है. जब एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में न्यू कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो उसे वहाँ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो वो क्या होता है? एक असेसमेंट प्रोसेस होता है. उसमें उस स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है कि कितनी नॉलेज उसे है उस कोर्स से रिलेटेड, उसे कोर्स को करने के लिए. तो वो असेसमेंट होता है. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है. उसके बेस पे, असेसमेंट के बेस पे उसको एडमिशन दे दिया जाता है उस कोर्स में पढ़ने के लिए. इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उस कोर्स में उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि वो आगे और नॉलेज स्किल्स ग्रैस्प कर सके और अपने आप को और इम्प्रूव कर सके उस कोर्स के अंदर पढ़ने के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान. तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है जब हम स्टूडेंट को क्लासेस प्रोवाइड करवा के उसे पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है ट्रेनिंग का. लास्ट है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद क्या होता है? एग्ज़ाम्स होते हैं. एग्ज़ाम्स में हमें रिज़ल्ट मिलता है तो हम वो इवैल्यूएट करते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हमने एक स्टूडेंट पे किया, हमने उसे पढ़ाया, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसने कितना ग्रैस्प किया, उसने कितना इनटेक किया उस ट्रेनिंग को, उस स्किल्स को, उस नॉलेज को. तो इवैल्यूएशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि उसने कितना सीखा उस ट्रेनिंग से. आई होप कि आपको समझ आया होगा एक सिस्टमैटिक अप्रोच ट्रेनिंग की. अगर कोई भी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव. ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं. सबसे पहला है हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड नॉलेज काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सेकेंड इज टू इम्पार्ट स्किल्स अमंग द वर्कर्स सिस्टमैटिकली सो दैट दे मे लर्न क्विकली. हम जो स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, वो हम सिस्टमैटिकली प्रोवाइड कराएं जिससे कि जो स्किल्स हैं वो अच्छे से और जल्दी वो सीख सकें. अगर हम पहला स्टेप बाद में और लास्ट वाला स्टेप पहले सिखाएंगे, सिस्टमैटिक नहीं सिखाएंगे, तो उन्हें भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ना वो ढंग से सीख पाएंगे ना ही वो जल्दी सीख पाएंगे. इसलिए हमें जो भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड कराने हैं, वो सिस्टमैटिक बेस में कराने पड़ेंगे. थर्ड है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए वर्कर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ट्रेनिंग से हम इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेनिंग में हम ये भी बताते हैं कि जब एक एम्प्लॉय को एक
काम करना है तो वो सेफ्टी के साथ कैसे करना है, जो उसके एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकें, कोई एक्सीडेंट ना हो उस काम को करने के दौरान, और वो काम सक्सेसफुल हो सके 101%। तो सेफ्टी भी हम ये प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के दौरान काम करने के लिए। लास्ट है टू प्रिपेयर वर्कर्स फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब्स बाय इम्पार्टिंग देम एडवांस स्किल्स। ट्रेनिंग्स में एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर किया जाता है उनकी हायर पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए, उनको एडवांस में वो स्किल्स देके जो उनकी हायर अपॉर्चुनिटी में, प्रमोशन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव भी सारे समझ आए होंगे। अब है नीड ऑफ ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द ट्रेनिंग? फर्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। जो ट्रेनिंग की नीड है वो इसलिए हमें देनी पड़ती है, नीड की ट्रेनिंग इसलिए पड़ती है एम्प्लॉयज़ को देने की, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो भी काम करें उन्हें उस जॉब के बारे में, उस वर्क के बारे में पता हो, उनके पास प्रॉपर स्किल्स हो, नॉलेज हो उस जॉब से रिलेटेड, कैसे परफॉर्म करनी है। जब उन्हें सब कुछ पता होगा तो वो स्मूथ फंक्शनिंग में अपने आप करते जाएंगे, कहीं कोई हर्डल नहीं आएगा, बैरियर नहीं आएगी, और प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। इन द रिजल्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जब सारी नॉलेज, स्किल्स और सब चीज़ें एम्प्लॉय को पता होगा किसी वर्क को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एक क्वालिटी भी मेंटेन करेगा काम को करने के लिए। कहीं भी गलती की चांसेस नहीं होंगे क्योंकि उसे हर चीज़ हर स्टेप पे पता होगा सिस्टमैटिकली, तो क्वालिटी भी अपने आप मेंटेन होगी और इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ लर्निंग टाइम। जब हम ट्रेनिंग पहले ही दे देंगे काम पे जाने से पहले, तो जब एम्प्लॉय अपने जॉब पे पहुंचेगा, काम करेगा, तो वहाँ पे उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लर्निंग टाइम वो पहले ही इन्वेस्ट करके आ चुका है, तो वहाँ पे जब वो जॉब परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा उस टाइम का सीखने के लिए, बिकॉज उसे एडवांस में ही सारी चीज़ आएगा, तो वो रिडक्शन हो जाएगा टाइम जो उसे सीखना होगा उस जॉब के परफॉर्म करने के दौरान। पर जब वो पहले से ही ट्रेनिंग में सब काम, स्किल्स, नॉलेज ग्रेस्प करके आएगा, तो उसे काम करने के टाइम पे कहीं भी कोई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा लर्निंग के लिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। हम जैसे ऑब्जेक्टिव में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेनिंग में हम सेफ्टी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि जब वो अपनी जॉब पर जाएं तो वो हर चीज़ को ये ध्यान में रखें कि किस तरीके से उनका काम सक्सेस होगा, कहाँ पे कहाँ एक्सीडेंट के चांसेस हैं, कहाँ उन्हें सेफ्टी की नीड है, किस काम में सेफ्टी की नीड है। तो जब इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी हम ऑलरेडी ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आगे जाके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो काम करने के दौरान। इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन वर्कर इन ए फैक्ट्री, जब वो किसी मशीन पे काम करेगा तो वहाँ पे उसके अगर उसे नॉलेज नहीं होगी उस मशीन पे काम करने की, तो उसे नहीं पता होगा कि कैसे काम करना है, और वहाँ पे चांसेस होंगे एक्सीडेंट की ज़्यादा। तो वो चीज़ हम उसे एडवांस में ट्रेनिंग में ही बता देंगे, तो वो जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जब वो अपना जॉब परफॉर्म करेगा। लास्ट है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। जब एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को हर चीज़ की नॉलेज होगी, कैसे अपने एक्सीडेंट रिड्यूस करने हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, हायर प्रोडक्टिविटी देनी है, किस स्किल को कहाँ यूज़ करना है, किस नॉलेज को किस वक्त यूज़ करना है, और उससे क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी, तो उससे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होगा। हर चीज़ में एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग के थ्रू एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड कर पाएगा अपने काम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कलीग्स के साथ। सो ये तो थी ट्रेनिंग। आई होप कि आपको ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी सिस्टमैटिक अप्रोच, उसकी नीड सब कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैनेजमेंट रेसिपीज़ के नाम से हम इंस्टाग्राम पर हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को।